है। जिस प्रकार तपे बिना मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, तपे बिना सोना जेवर नहीं बनता, तपे बिना कोयला हीरा नहीं बनता, तपे बिना खेत अनाज नहीं देता, तपे बिना लोहा आकार नहीं देता, उसी तरह तपे बिना आम आदमी खास नहीं बनता। सफलता के मूल मंत्र, जितना चाहो उतना आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, तो आप अगर कंफ्यूज हैं, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, दोस्तों कुछ ऐसे ही मूल मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं जिनसे जितना चाहो उतना प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। फटाफट चलते हैं और जानते हैं। सक्सेस, सफलता एक विचार लें। सफलता एक विचार लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें, उस विचार के बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिएं। अपना आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हों और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का मूल मंत्र है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। एक विचार लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें। आप कुछ भी सोचते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसका विचार करें और उसको एक ज़िंदगी बना लें। उस विचार के बारे में सोचिए, उसके बारे में हमेशा आप सोचिए, उसके सपने ही देखिए, उसके सपने भी देखिए और उस विचार को जिएं। आप महसूस करिए कि मेरे पास वो सारी चीज़ें जो हम देख रहे थे सपने, वो सब मेरे पास आ चुकी हैं। आपका मन, आपकी मांसपेशियाँ, आपका शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हों और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बस फोकस फोकस फोकस। जितना चाहो उतना बेचो। हम नेटवर्करों को अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर में बेचने के प्रोस्पेक्ट जो है ना, कस्टमर में बेच सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि उसकी चाहत क्या है। हम फील्ड पे निकलते हैं तो हमें सबसे पहले कस्टमर में क्या ढूंढना है, उसकी चाहत क्या है। जब उसकी चाहतों के बारे में पता लग जाए तो उसके दिल से तारीफ़ करते हुए उसकी चाहतों की सराहना कीजिए। ऐसा करते ही आप उसके परम मित्र बन जाएंगे, वो भी आपकी सारी बातें मान लेगा। याद रहे, आपको अपने बारे में केवल 5% ही बोलना है या बात करनी है। अपनी कंपनी के बारे में 15% बोलना है और 80% सामने वाले के बारे में बात करें और जानकारी हासिल करें। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, जब फील्ड में निकलो, लोगों से मिलो, आप कस्टमर की ढूंढो, उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहता है, और फिर आप अपने बारे में सिर्फ 5% ही बताइए, बोलिए, बात करिए बस। उसके बारे में 15%, समझ रहे हैं, 15% आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है बस, और 80% उसके बारे में बात करनी है। दूसरा, अच्छा नेटवर्कर सबको एक निगाह से देखता है, चाहे वो हो, छोटा हो, बड़ा हो, काम करे ना करे, सबको एक निगाह से देखता है, चाहे छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, कैसा भी हो। कस्टमर की आदतों की सराहना करना और पानी की तरह कस्टमर की आदतों के साथ खुद को बदलना। कस्टमर में जब आप घुल मिल जाते हैं ना, तभी वो काम होता है आपका। क्या रखना है याद आपको? याद रहे, कस्टमर की सही आदतों की सराहना करना, ना कि गलत आदतों की। जैसे आपकी शराब पीकर, जैसे मतलब कहने का मतलब समझिए, आपकी शराब पीकर गंदे नाले में पड़े रहने की आदत मुझे बहुत पसंद है। गलत आदतों पर तो बात ही नहीं करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई इंसान दारू पीता है और वो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, तो उससे कहिए मुझे आदत तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या सोचेगा वो? फिर वो आपसे घुलेगा मिलेगा नहीं, आपका काम नहीं होगा। आप उसकी तारीफ़ करो जेन्युइन, जैसे कोई वो काम करता हो तो उसकी तारीफ़ करो, वो कुछ होगा, कुछ भी करता हो उसकी तारीफ़ आप करो। हमें कस्टमर को यह बताना है कि उसे यहाँ से क्या मिलेगा, ना कि हमें या मेरे अपलाइन को या कंपनी को। ठीक है ना? आप कस्टमर का फ़ायदा बताओ। अगर वो कस्टमर पूछे तो बताइए, अगर पूछता है तो। अब क्या करना है आपको? हर चीज़ सिर्फ तब तक कठिन लगती है जब तक आपके अंदर उसको करने का ज्ञान नहीं आ जाता, उन तरीक़ों को नहीं सीख लेते। जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और वो तब तक आपको कठिन लगता है जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं होती है।
और जब प्लान देना आपको आ जाता है सब आसान लगने लगता है, और जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं उसमें प्लान देना आता नहीं तो आपको लगता है बड़ा कठिन है। जो कस्टमर आपके साथ बिजनेस करने के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहा है उसे मना कर दें। इससे आपकी इज्जत बढ़ जाती है, अपने बिजनेस की इज्जत बढ़ जाती है। यानी कि आप स्टार्टिंग में ही उससे पूछ लो कि आप काम करने आ रहे हैं या सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं तो ये प्रोसेस है, अगर काम करने आ रहे हैं, सपने पूरे करने आ रहे हैं तो ये प्रोसेस है। उससे क्या होगा, कुछ दिन बाद वैसे भी छोड़ के जाना था। अगर वो प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, आप काम की बात कर रहे तो वैसे भी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो प्रोडक्ट लेने वाला व्यक्ति आपकी फील्ड बिगाड़ दे। वो प्रोडक्ट लेने आया था और आप उसको काम बताने लग गए, फिर वो जाके मार्केट में उल्टा सीधी बातें करता है। जो व्यक्ति या कस्टमर आपका प्रोडक्ट भी खरीदता है और बिजनेस करने के लिए भी तैयार है, उसे सबसे ज़्यादा टाइम दें। जो प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए तैयार है, काम भी करने के लिए तैयार है, उसको टाइम ज़्यादा देना है आपको, क्योंकि वही व्यक्ति आपका असली बिजनेस है। आपको ध्यान क्या देना है, जीवन में किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या दोषारोपण के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप बहाना मत बनाएं, फिर ये हो गया वो हो गया। करना है तो बस करना है, नहीं तो नहीं करना है। सोचना, योजना बनाना, सफलता की उम्मीद रखना, पूरी ताकत से कार्य करना, ये चीज़ आपको करना है, तभी आप सफल होंगे। हर विचार को सोचने से पहले यह अच्छी तरह जान लें कि यह विचार जिंदगी संवारेगा या बिगाड़ेगा। सफलता और असफलता सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? आदतों की। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आप सफल होंगे, अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं तो आप सफल नहीं होंगे। सब लोग कहते हैं कि मैं उस सफल व्यक्ति के मापक बनना चाहता हूं, मगर वो बन नहीं पाते। इसका असली कारण क्या होता है, समझ रहे हैं? क्या है असली कारण? क्योंकि वो सफल लोगों के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन सफल लोग क्या करते हैं वो करना नहीं चाहते। सभी असफल लोगों ने सफल लोगों ने जो किया उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अगर की होती और उस पर कार्य किया होता तो जरूर सफल होते। सफल होना आपका हक है, और सफल होना आपका हक है, इसलिए मेहनत करो और इस दुनिया से अपना हक छीन लो। जीवन की सिद्धांत सफल होने के लिए क्या है? जिस प्रकार तपे बिना मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, तपे बिना सोना जेवर नहीं बनता, तपे बिना कोयला हीरा नहीं बनता, तपे बिना खेत अनाज नहीं देता, तपे बिना लोहा आकार नहीं देता, उसी तरह तपे बिना आम आदमी खास नहीं बनता। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।